और कुछ जमीन अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लिया, अब कुछ जमीन एक बोर्ड बिल्डर करके उसके नाम से रजिस्ट्री करा दिया। और मेरा केस जो है वो चल रहा है आपको सिविल, तब से वो मैटर उनका डीड जो है वो सब जुडिस है वहां पे, और वो केस लड़ रहे हैं। इसी दरमियान सारे तथ्यों को छुपा करके, नगर निगम को गुमराह करके वहां से नक्शा पास करवा लिया अपना, और गलत तरीके से अपना मोटिव। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या बातें सामने रखना चाहते हैं? मेरा नाम है नेपाल चंद्र प्रामाणिक। मैं यहाँ पर 1960 से हम लोग रह रहे हैं, करीब 21 परिवार। फिर से बोलिएगा ना। हाँ, मेरा नाम नेपाल चंद्र प्रामाणिक। कैमरा में देखिए सामने। हम लोग करीब यहाँ 1960 से रहते आ रहे हैं, अभी तक हैं, और हम लोग का भी न्यायालय में मामला लंबित है। मामला का नंबर 30 मिसलेनियस 30-19 केस नंबर है। अच्छा, उसके बाद हम लोग का पहले भी केस हुआ था जो एडवर्स पोजीशन का था, उसमें हम लोग को कोर्ट में जो आदेश हुआ वो गलत आदेश कर दिया। मरा हुआ आदमी के ऊपर हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए दिए थे, उसको नहीं कुछ करते हुए उन्होंने फाइनल ऑर्डर मार दिया, सीधे फाइनल ऑर्डर कर दिया। और उसके बाद कर क्या रहा अभी जबरन हम लोग को माने करीब आज माने 20 साल के अंदर में कितना बार जो सफाई के नाम पर कितना बार कंस्ट्रक्शन करने का तरीका अपनाया, यार कितना तरीका से हम लोग को वहां से भगाने का कोशिश किया। बहुत तरह का असामाजिक तत्वों का आदमी लोग को हर बार माने यहाँ का जितना भी ये असामाजिक तत्वों का आदमी को सब जगह हाथ लगाया है, कहीं नहीं है, सब ग्रुप में लगा एक बार वहां से लाता है, कभी वहां से लाता है, कभी यहाँ से करके वो तबाह करके रख दिया। और घुसने निकलने का गेट को आप लोग देख लीजिए कि इतना ऊंचा कर दिया है कि साइकिल भी पार करने के लिए मुश्किल होता है। बाहर से पानी ले जाते हैं हम लोग, पानी ले जाने के लिए हम लोग को तरसना पड़ता है, और लाइट वाइट का पानी कोई व्यवस्था है यहाँ ये नहीं है। अभी सब व्यवस्था को हम लोग को बाधित करके रख दिया है, और हम लोग को तरह तरह का मुकदमा भी कर रहा है, झूठा एफआईआर बार मैंने हम लोग को कर रहा है। कभी रंगदारी में लगा दे रहा है, कभी चोरी में लगा दे रहा है, कभी कुछ न कुछ माने अच्छा, कभी आप लोगों को ऐसा बोला गया कि हम आपको मुआवजा देते हैं इसके बदले, कभी कुछ इस तरीके का लालच दिया गया उनके द्वारा कि आप अपना मकान खाली करें और हम आपको मुआवजा दे रहे, इस तरीके का भी कुछ बयान दिया गया? ऐसा भी बात हुआ है, बहुत बार हो चुका है, लेकिन वे बात पर हम कभी उस बात पर हम ध्यान नहीं दिए। उस बात पर हमको कोई ये नहीं हुआ। हमको न्यायालय से हमको विश्वास था, और न्यायालय के भरोसा में ही हम अभी तक हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आपके घर के आसपास जो खुली जमीन है वहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा, लोगों के द्वारा नशीली पदार्थों का सेवन भी होता है, घर में बच्चे हैं, फैमिली है, वो भी है। तो प्रशासन को क्या आपने ये बात बताई अपने लोकल थाना में? बताएं, तो क्या बताए हैं, प्रशासन को बताएं। प्रशासन आता है तो लोग भाग जाता है, साइड हो जाता है, ये हो जाता है। जैसे वो लोग पर कार्रवाई कुछ इस तरह का नहीं हुआ अभी तक। और मेरे बच्चा करीब मैंने 16 साल का है, उनको ही रंगदारी केस में फंसाया हुआ है अभी फिलहाल। मेरा बीबी को ड्यूटी में रहती है और उसको भी फंसाया गया। मैंने मेरे ऊपर इतना तरह का क्लेम किया है ना, इतना तरह का भगाने का, वहां से हटाने के लिए बहुत तरह से। किसने किया? कुमुद झा। इतना तरह का केस हमको फंसाया है, इतना तरह का हमारा केस है, कम से कम 20-25 गो केस न्यायालय में चल रहा है। बीवी पर क्या इल्जाम लगा है? बीवी पर भी यही रंगदारी का केस है, एफआईआर कॉपी है, देख लीजिए। बीवी के ऊपर भी और बच्चा के ऊपर में देख, ये है जो किसी का घर को किसी को रोकने जा रहे हैं हम लोग। आपका हमारा पड़ोसी का किसी का घर में ये हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, उसको रोकने गए तो उस पर एफआईआर हुआ। उसका एफआईआर हुआ मिथिलेश सिंह करके, मिथिलेश सिंह के नाम पर एफआईआर हुआ है। और उस पर हमारे केस में नाम हो रहा है नेपाल चंद्र प्रामाणिक, और मेरा बेटा का नाम हो रहा है, नेपाल का बेटा। इसमें बोलिए सर। मेरा नाम मुन्नी देवी है। हम यहाँ महेंद्र कॉलेज कैंपस के अंदर में रहते हैं। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं, हमारे साथ मारपीट भी हो रखे हैं। 2007 में हमारे साथ मारपीट हुए हैं। किन्होंने किया? कुमुद झा और अनेक लोग भी थे, पर उतना हमारे पास पहचान नहीं है। ये हम लोग पीछे इधर ही रहते हैं। और
बहुत सारे परिवार भी रहते हैं, कम से कम 22-23 से ज़्यादा ही है। हम लोग को यहाँ डराया धमका भी जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ ये बोला जाता है कि हम लोग घर खाली करो, आग लगा देंगे, बोला जाता है। हम लोग आपने नहीं कहा क्यों आग लगाइएगा? हमने कहा हम लोग क्यों आग लगाइएगा? हम लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग को दिखाई नहीं देता है। यहाँ का जगह लेने के पहले आप लोग को सोचना चाहिए था, कैप्चर करने के पहले। ये इतने सारे परिवार रहते हैं, कहाँ जाएंगे? तो तुम लोग को तो कीड़ा मकोड़ा के जैसे हम लोग को चलना चाहते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो हम बोले कि हम लोग गरीब है, तो इसका मतलब हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो तुम लोग क्या हो हम लोग के सामने, ऐसे ऐसे बोलते हैं। ऐसे इतना गंदा गंदा गाली भी दिए हैं। 2007 में जो हम लोग के साथ हुआ था, बाल पकड़ के थप्पड़ भी मारे थे, इतना गंदा गंदा आदिवासी बोल के गाली भी दिए थे। आपने अपने लोकल थाना में इस बात की जानकारी दी? हमारे ये इस बारे में 2007 के बारे में अभी केस चल रहा है। तो आपके साथ जो हुआ वो 2007 में हुआ? हाँ। अभी 2022 है, तो इस दौरान आपके साथ वापस से कुछ उन्होंने मिसबिहेव या किसी तरह से धमकी आपको अभी भी चल ही रहा है यहाँ पे। जो जैसे मानिए वो साइड भी पूरा फ्लोटी एक ही है, पर अभी 2011 की 12 के बीच 11 के बीच में धोखेधाड़ी से यहाँ बाउंड्री कर दिया है। हम लोग उधर और इधर मिला के 22-23 से ज़्यादा परिवार है। वही हिसाब से उधर भी धमकी दे रहा है, और उधर प्लस काम भी चालू कर दिए हैं। पूरा कुआं जैसा गड्ढा खोद दिए हैं, तालाब जैसा। मतलब रहने के लिए सब लोगों का दिक्कत हो रहा है। कभी कभी रास्ता में गाड़ी खड़ा कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आगे का पोजीशन जो महेंद्र प्रसाद कॉलेज पहले जमाना का जो बिल्डिंग था पुराना, उसको मतलब कि धंसा दिए हैं, और आगे का पोजीशन में पूरा ऊंचा कर दिया है। देखिए अभी भी यही से दिख ही रहा है, ताकि बाहर का लोग आए तो खाली मिट्टी दिखे, पीछे जो काम हो रहा है वो नहीं दिखे। 1 महीना पहले प्रशासन से क्या विनती आप करना चाहते हैं? प्रशासन से क्या, हम लोग यहाँ रहते हैं, ये हम लोग का प्रूफ है। जबकि हम लोग का भी इस केस के विषय में एक केस चल रहा है। हम लोग के ऊपर में जमीन का सब चीज का यहाँ केस चल रहा है। वो बच्चा लोग को भी दे देता है, जब बच्चा लोग को भी केस कर देता है। यहाँ छोटे बच्चे 1 महीना में एक काम को रोकने के चलते भी हम लोग को उठाए, आवाज उठाए, पर प्रशासन का पुलिस भी नहीं सुनता है हम लोग का बात। हम लोग कहाँ क्या बोले, यहाँ पर जैसे 1 महीना पहले से ही काम चालू है, तो जब स्टार्टिंग हो रहा था उस समय भी हम लोग रोकने की कोशिश किए। वहाँ पर भी मारपीट हुआ था। ये तो भाभी को भी, मैंने किधर गए हैं, भाभी को भी हुआ था, उससे भी पूरा बासा पूरा हाथ उठा बाउंड्री है, बाउंड्री से हम पार हुए थे, देख के उधर पार हुए और मैंने को बंद करके रखा था। हाँ। तो 3 लेडीज थी, बुढ़िया लेडीज लोग थी, तो वो लोग को पूरा पटक के वो लोग उठा रही थी, उसको मारने के लिए खोज रहा था। तो हम इधर से गए, 2 ईंटा बिछे दोनों हाथ में, और हम बोले कि क्यों आप लोग मारिएगा, हम लोग का जब ये कर रहे हैं तो बोल के, तो क्या बोल रहा है, तुम लोग को बुलडोजर से चिपक मुड़ा देंगे आप लोग को, ऐसा बोल के बोलने लगे हम लोग को। कौन ऐसा बोले? कुमुझा का जितना आदमी है वहाँ सब मटू लग जितना था वहाँ सब बोलने लगा था। जितना दलाल वहाँ घुसा हुआ है ना, सब बोल रहा है, और हमको बोल रहा है का तुम अनपढ़ है, गंवार है, ऐसा बोल के बोल रहा है। तुम कहे ऐसा हमको बोलेगी बोल के खूब सारा, और हम पूरा गेट बंद कर दिया। लास्ट में आए, दरवाजा खोले, तब पूरा लेडीज गई, तब ही किया हम लोग को, और सब लेडीज को यहाँ कुचल के मुड़ा देंगे बोल के ऐसा बोलने लगा। लोग कंप्लेन किए थाने में, तो उसमें कोई पकड़ा गया है? तो हम लोग कुछ नहीं हुआ, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है? कुछ नहीं। वहाँ गए फिर ऐसा रास्ता से भी गुजरेंगे तो ऐसा बोलता है तुम लोग बोलने वाली हो गई है, तुम लोग को बताएंगे, हम लोग जाकर रास्ता में कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग जहाँ पाएंगे वही आप लोग को हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बोल के हम लोग को। बिरसी देवी, मेरा घर में जितना कोई उन लोग लड़का लोग रखा है, उन लोग हमेशा आएगा मेरा घर में, हमेशा धमकी देता है और बोलता है कि अगर घर नहीं खाली करेगी तो तोड़ देंगे। कौन लोग आते हैं? वो कोमोझा का जितना लड़का, किन्हीं का नाम आपको पता है? वहाँ नाम नहीं पता, मतलब कुछ का पता है, कुछ का नहीं पता है। क्या नाम है? नाम एक मोटू है, लादू है और मनन है, और उसका एक ये का नाम है कुमुझा का। वो कुमुझा का भी आए हैं कि नहीं पर्सनली? उनका आदमी ही आता है? उसका आदमी यहाँ आते हैं, लेकिन सबको यहाँ पे आके कुछ नहीं बोले? खाली वही लोग लड़का लोग हम लोग को हमेशा धमकाते रहते हैं, तुम लोग घर नहीं खाली करेंगे तो आग लगा देंगे,
चाहे कि घर में पूरा धंसा देंगे बुलडोजर से, ये सबको बोला है। आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग एक साथ ही सब रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? करीब हो गया 100 साल से ऊपर। मतलब इनका दादा दादी पूरे शिवा का बड़ा भाई है आकाश, वो भी है सब नगरा टोली का रहने वाला है। बाथरूम तो सब तो अभी मेरा घर में जवान लड़की लोग है, उन लोग को तो अभी बाथरूम जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। नगरा टोली का भी है, अभी हम लोग इसी का बाथरूम में अभी यूज कर रहे हैं। कहे कि हम लोग को जब जगह तुम लोग नहीं देगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग, इसीलिए बीच बीच में हम लोग जब वो लोग नहीं रहता है तो फिर हम लोग घुस के हम लोग ये करके